सब लोग ने कल का प्रैक्टिस करे क्या? कल का प्रैक्टिस खत्म हो गया सबका? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। कल क्या क्या हुआ था? कल क्या क्या करे अपन लोग ने? हाँ, अरे बहुत दिन बाद तो सब ठीक है क्या? तेरे अरे क्यों ऐसा कर रहा है? क्या का टेंशन ले रहा है? हाँ फिर टेंशन लिया तो होता इंसान को ऐसा। अल्लाह अकबर। हाँ कल हम लोग ने नीचे क्यों कुछ नहीं स्पेशल क्यों? अभी परसों तो तू नहीं आया। ठीक है पेरेंट्स पीसा गीसा जमा करो रे जल्दी से। थोड़ा चेयर गियर लाने का है यहाँ पे। हाँ तो कल हम लोग ने एरे के मेथड्स तो देखे ही थे। कल हम लोग ने मेजर जो एक है मेजर चीज कल जो देखे हमने, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सॉर्टिंग सॉर्टिंग ऑफ द एरे एलिमेंट्स। तो सॉर्टिंग ऑफ द एरे एलिमेंट्स में हमने दो चीजें देखी। बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट है वो वो स्ट्रिंग्स पे वर्क करता है। वो किस पे वर्क करता है और वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है।
अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है और स्ट्रिंग्स पे वर्क करता है। बट अगर नंबर रहा तुम्हारे पास, अगर हम लोग के पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट एज अ नंबर रहा, हमारा जो एरे है वो एरे जो है वो नंबर का रहा, जो एरे हम लोग लिख रहे हैं अगर वो नंबर का रहा एरे, तो उस केस में हम लोगों को सॉर्ट फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट अनोनिमस फंक्शन देना पड़ता है। उसको कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, कभी कभी सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो फंक्शन है, जो बिना नाम का फंक्शन है, जो बिना नेम का फंक्शन है, ये फंक्शन जो हम लोग ने दिए, ये ये ऑटोमेटिकली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों को एज अ पैरामीटर दे देता है। सॉर्टिंग एंड एरे देख लिया हम लोग ने। बाय डिफॉल्ट फंक्शन सॉर्ट फंक्शन सॉर्टेड द वैल्यू एज स्ट्रिंग, ये भी देख लिया। बट अगर हम लोग के पास नंबर है तो वो नंबर को क्या करते हैं, एक कंपेयर फंक्शन देते हैं, एक कंपेयर फंक्शन देते हैं जिसको हम लोग अनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, कंपेयर फंक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब सॉर्ट फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट एक कंपेयर फंक्शन हम लोग दे रहे हैं। ये कंपेयर फंक्शन जो है उसका कोई नाम नहीं होता है, वो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन होता है। तो ये जो कंपेयर फंक्शन है, ये क्या क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये जो हम लोग कंपेयर फंक्शन दे रहे हैं ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि वो सॉर्ट फंक्शन हमारा अपना जो नंबर्स के ऊपर तो काम नहीं कर रहा है बराबर, उसका काम तो है कि वो अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स पे काम करता है। अभी मेरे को उसको कुछ और काम करवाना है, या फिर मुझे उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन डालना है। सेम मेथड यूज करना है बट एक थोड़ा सा उसके अंदर अल्टरनेटिव सोल्यूशन डालना है। तो उस केस के अंदर हम लोग ने अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर के वास्ते हम लोगों को कंपेयर फंक्शन उसके अंदर डालना पड़ा। अभी ये कंपेयर फंक्शन क्या करता है, ये कंपेयर फंक्शन जो है शुड should return a negative, zero or positive value depending on the argument। अपन हमको अभी कंसिडर करो कि अभी हमको ये कंपेयर फंक्शन कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कोई भी कोड, कितना भी डिफिकल्ट कोड रहने दो, कितना भी आसान कोड रहने दो, कितना भी डिफिकल्ट कोड रहने दो, कितना भी आसान कोड रहने दो, तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पता है कि हम लोग कोड को डिबगिंग कर सकते हैं, हम लोगों कोड को डिबगिंग कर सकते हैं। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। अच्छा हाँ, हाँ तो सर, आपके मेन ब्रांच में सर वो कल के चेंजेस आए नहीं बोला। अपन ने ऑलरेडी कल एरो सॉर्ट बोल के HTML किए थे हाँ डे ये ना, 14 में। हाँ मैंने पुल नहीं किया है ना, लेकिन तुम लोगों को तो दिख रहे होंगे ना हाँ मेरे हम मुझे तो लोकल। देखिए हाँ मतलब लोग। हाँ लोकल में मेरे चेंजेस गिट से सिंक्रोनाइज नहीं हुए, इसीलिए उन्हें हाँ देखो यहाँ पे दो दो चेंजेस लेकर आओ बोल रहा है वहां से। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वो चेंजेस आ जाएंगे। हाँ ये आ गया डे 14। ठीक है, ये डे 14 था। तो मैं कहा था कि एक और फोल्डर बना देते हैं, थोड़ा सा फ्रेश करते हैं इसको।
सो अभी हमारे पास नंबर का एरे है, नंबर एरे बोलता हूँ मैं, इसको एक नाम देता हूँ। इसमें 4 6 8 1 1 2 7, इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज है मेरे पास। एक नंबर एरे है, वो नंबर एरे के अंदर मेरे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। अब ये एरे को मेरे को सॉर्ट करना है और ये एरे जो सॉर्टेड है मेरे को फिर इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, पहले तो मैं सॉर्ट करता हूँ। तो अभी ये नंबर एरे है, तो अगर मैंने नम एरे डॉट सॉर्ट लिखा तो ये सॉर्ट तो हो जाएगा, बराबर सॉर्ट हो जाएगा ना। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट get element by id demo dot inner html is equals to num array dot join। अबू ये नीचे बुला रहे हैं आपको। तो मैंने ये नम एरे को डिस्प्ले कर दिया, तो ये सॉर्टिंग करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे। कैसे करा? अभी तो बोले हमने कि अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता, फिर अभी कैसे करा हमने? सिंगल डिजिट है इसीलिए करा मैंने, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके 100 डाल दूं और कॉमा करके ये 2 को 28 कर लूं, तो आप देखो कैसे बिहेव करता है। सिंगल डिजिट तक का सॉर्टिंग उन्हें कर लेता था, क्योंकि उन्हें क्या करता है, उसको स्ट्रिंग कंसीडर करके 1 2 3 का सीक्वेंस ऊपर पहले डिजिट को उन्हें कंसीडर करके, अल्फाबेट है ना, अल्फाबेटिकली जब तुम सॉर्ट करते तो क्या करते तुम, पहला लेटर लेते और उसको सॉर्टिंग कर देते तुम लोग। उसी तरह इन्होंने क्या करा, पहला नंबर लिया सॉर्टिंग कर दिया था, लेकिन जैसे 2 डिजिट हो गए या 3 डिजिट हो गए तो वो नंबर्स को क्या कर रहा है, सॉर्ट नहीं कर पा रहा है। नंबर्स को क्या कर पा रहा है, सॉर्टिंग नहीं कर पा रहा है, नंबर्स को सॉर्टिंग नहीं कर पा रहा है उन्हें। तो नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए हमने बोला कि हमको एक कंपेयर फंक्शन डालना पड़ता है। कंपेयर फंक्शन डालना बोले तो एक फंक्शन लिखना, उसका नाम नहीं देना और ये ऐसा देना। ये फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिकली ए और बी दो आर्ग्यूमेंट ये फंक्शन को खुद मिल जाते हैं। खुद मिल जाते बोले तो एज अ कॉल बैक, ये जो शॉर्ट फंक्शन है ना, जो भी उसको एरे के अंदर से वैल्यू मिल रही है ना, वो एरे के अंदर से वैल्यू ना वो ए और बी के अंदर दे देता ऑटोमेटिकली, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन के हिस्से। तो अभी मेरे को इसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न ए माइनस बी। लेकिन ये ए माइनस बी कर रहा क्या, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ए कॉमा बी उन्होंने आर्ग्यूमेंट लिया, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा, ये तो सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, ये तो शॉर्ट हो रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा, तो इसको अगर क्या आ रहा है ए और बी में ये देखने का तो क्या कर सकते हैं अपन। हाँ हाँ, या तो कंसोल लगा सकते हैं या तो डिबगिंग लगा सकता। तो अभी तो अपन कंसोल लगा के, तो फिर अगर मेरे को कोई भी कोड को समझने का है तो सीधा सीधा पहले कंसोल डॉट लॉग लगा देने का, देखूंगा मैं और इसमें अच्छे से लिखने का वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए क्या दे रहा देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। फिर वैल्यू ऑफ बी इज
मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा ये सॉर्ट फंक्शन कंपेयर फंक्शन तो ले रहा, लेकिन ये कंपेयर फंक्शन लेने के बाद उन्हें कर रहा क्या, और फिर बाद में मैं क्या देखता, एक और कर देता हूँ लॉग वैल्यू ऑफ ए माइनस बी कॉमा ए माइनस बी। तो मैं सबको चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ए के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, मेरे बी के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, मेरा ए माइनस बी जो रिजल्ट उन्हें रिटर्न कर रहा तो उसके अंदर क्या वैल्यू जा रही है। तो इससे मैं क्या कर पा रहा हूँ कि मेरे को मेरा कोड समझ में आएगा, मेरे को वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, सॉर्ट कैसे कर रहा है वो समझ में आएगा। तो तुम आपको कितना भी बड़ा कोड दे दो, कितना भी छोटा कोड दे दो, कैसा भी कोड दे दो, तो तुम लोगों को उसको समझने का रहता है, समझने का। मैं समझा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर ये मैं समझा दे रहा हूँ, कल को और दूसरे फंक्शन आएंगे जो किसी और ने लिखे रहेंगे, तुमको वो खुद से समझने पड़ेंगे, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा या ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। उसको अगर समझने का है तो तुम आपको लाइन बाय लाइन या तो डिबगिंग करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन डिबगिंग बोले तो ब्रेक पॉइंट लगाओ और लाइन बाय लाइन डिबगिंग करना चालू करो, या तो फिर कंसोल लगाओ और कंसोल में भी डिबगिंग करो। तो अभी मैंने तो कंसोल लगाया है, इसको लाइन बाय लाइन भी डिबग कर सकते हैं हम लोग। अभी देखो इन्होंने सॉर्ट कर दिया, इसको 1 4 6 वगैरह सब सॉर्ट कर दिया। क्यों सॉर्ट करा, कैसे सॉर्ट करा, ये देखना है अगर तुमको, तो अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे कंसोल में, तो मैं देख रहा हूँ कि ये तो ए कॉमा बी बहुत बार प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, हर एक एलिमेंट एरे का उन्हें क्या करता है, एक के बाद एक लूप करके लेता। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ए के अंदर 6 लिया, बी के अंदर 4 लिया। मतलब क्या मिला उसको, ये जो 6 मिला और 4 मिला, ए के अंदर, ए के अंदर क्या मिला, ए के अंदर 6 मिला। मतलब ये जो 6 है, पहले 6 मिला ए के अंदर और बी के अंदर क्या मिला, 4 मिला। तो उन्होंने क्या करा, 6 माइनस 4 करा, कितना होता, 2। तो 2 क्या है, हाँ, तो उसने 2 रिटर्न किया। तो ये सॉर्ट फंक्शन क्या है, इसका इनबिल्ट बिहेवियर है कि अगर सॉर्ट फंक्शन को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये 3 वैल्यू अगर मिलती है, मतलब बी 2 क्या है, तो अगर उसको पॉजिटिव मिलती है तो उन्हें क्या करता है, ए इज सॉर्टेड बिफोर बी, बी इज सॉर्टेड बिफोर ए। मतलब क्या करता है कि अभी यहाँ पे ए और बी है, राइट। अब ए माइनस ए क्या है 6, बी क्या है 4, दोनों को माइनस करें तो क्या मिला उसको, 2 मिला। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर उसको पॉजिटिव नंबर मिला तो उन्हें क्या कर देता है, 6 को पहले ला लेता। मतलब ए अगर पॉजिटिव नंबर मिला तो बी इज सॉर्टेड बिफोर ए, बी इज सॉर्टेड बिफोर ए, मतलब वो बी को बाद में डाल देता है, ए को सामने ला लेता है। अभी दूसरी बार जब वो पहले पहले दोष लिया उन्होंने, बाद में जब दूसरी बार आया तब ए में क्या आया, ए में आया 8 और बी में क्या आया, बी में क्या आया 6। वापस उसने ए माइनस बी करा, 8 माइनस 6 कितना हुआ, 2 हुआ। तो वापस क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव नंबर आया बोले तो 6 पहले ला लिया उन्होंने और 8 बाद में कर दिया उसने, मतलब ए को पहले ला लिया, बी को बाद में रखा उन्होंने। फिर बाद में वापस नेक्स्ट इटरेशन में कब क्या आया, ए में क्या आया 1, बी में क्या आया 8। तो 1 माइनस 8 बोले तो कितना होता, -7। अभी निगेटिव आया, तो निगेटिव आया तो उन्हें उल्टा कर देगा, मतलब हाँ 1 को पहले ला देगा उन्हें, बराबर। तो इस तरीके से उन्हें ये ऐसा ऐसा परफॉर्म करते जाएगा, ए और बी की माइनस वगैरह, और उसको स्वैप करते जाएगा, स्वैप करते जाएगा। ये जो स्वैपिंग वगैरह का लॉजिक है, ये कौन कर रहा, ये सॉर्ट फंक्शन कर रहा, हाँ, ये सॉर्ट फंक्शन कर रहा। बट माइनस और प्लस की वैल्यू उसको रिटर्न करना ये अपना काम है, ये अपना काम है जो कि अपन ने, इफ द रिजल्ट इज जीरो नो चेंज, अगर रिजल्ट जीरो है मतलब दोनों नंबर सेम है, तो उसको क्या स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है ना, सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है।
देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपेयरिंग 40 and 100, the sort method calls the compare function 40 and 100. 40 minus 100, since the result is negative, the sort function will sort 40 as the lower value and 100 as a 40 as a value lower than 100. You can use this code signal to experiment with numerically and alphabetical numbers. ठीक है ना? तो ये एक तरीका है सॉर्टिंग ऑफ द, तो ये तरीके से अगर हम लोग ने रिटर्न उसको पॉजिटिव करा तो उन्हें स्वैप करेंगे, निगेटिव करा तो उन्हें बी को अपने हिसाब से बाकी नंबर्स को भी उन्हें ऑटोमेटिकली इंटरनली कंसीडर करता, वो अपने को देखने की जरूरत नहीं है, बट वो इंटरनली बहुत कुछ कर रहा है, वो इंटरनली बहुत कुछ कर रहा है। अगर जीरो दोनों का आंसर आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्वैप नहीं करता या फिर उसको उसका ऑर्डर चेंज नहीं करता। तो ये एक मेथड है नंबर को सॉर्टिंग करने के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? तो इस तरीके से उसने ये पूरा एरे को एक के बाद एक एंड तक 100 तक गया और उसने सॉर्टिंग किया। ये इंटरनली इतने सारे स्टेप परफॉर्म हो रहे, लेकिन तुम आपको समझता नहीं है, मतलब ब्राउजर में तो तुरंत रिजल्ट आता है क्योंकि कंप्यूटर फास्ट है, उन्हें एक के बाद एक माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, और जो भी सॉर्टिंग का रिजल्ट है वो बता देगा। किसी को कोई क्वेश्चन वाइल दिस लॉजिक? तो जब इंटरव्यूअर ने तुमको ये क्वेश्चन पूछा तो जनरली वो नंबर देता है तुमको, तो कंफ्यूज नहीं होने का। कंपेयर, तो ये सब थोड़ा सा थ्योरी याद करने का कि अगर if the array is number, then we have to use a compare kind of function। वो इफ दैट फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट a कॉमा b, और अगर हम लोग ने उसको पॉजिटिव नंबर रिटर्न करे तो वो a को पहले लाता है b के, अगर नेगेटिव करे तो b को लाता है a से पहले, या फिर एंड देन अगर वो जीरो करता है, मतलब निगेटिव है तो a इज सॉर्टेड बिफोर b, अगर पॉजिटिव है तो b इज सॉर्टेड बिफोर a is sorted before b and b is sorted before a, and if the result is zero, no change is done to the sort values। तो इस तरीके से तुमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने को होना whenever you get this sorting का प्रॉब्लम इंटरव्यू के अंदर। तो ये एक अल्टरनेटिव वे है सॉर्टिंग का, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एरे का जो सॉर्टिंग होता है। इसके नोट्स बनाओ, इसके नोट्स बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, इसको तुम लोगों को ध्यान से करना पड़ेगा। इसका थ्योरी भी याद करो और इसका एज अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसकी प्रैक्टिस भी करो। सो हाँ, सो सॉर्टिंग एंड एरे इन द रैंडम ऑर्डर बोले तो अभी अगर ये असेंडिंग में करने का है तो अपन ने क्या करा, a माइनस बी करा। अगर मेरे को डिसेंडिंग में करने का है तो हमने क्या करना चाहिए, उसको पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो नंबर से समझ में आता सॉर्टिंग को कि मेरे को उल्टा करने का क्या सीधा करने का। तो अगर मैंने a माइनस बी करा तो उन्हें असेंडिंग में करेंगे, अगर मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए तो
तो मैं अगर b माइनस ए करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो रिटर्न वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी, और ये जो है ये ऑटोमेटिकली ये दिमाग से उन्हें उसको डिसेंडिंग कर लेंगे। खाली एक छोटा सा चेंज करा मैंने, b माइनस ए कर दिया, b माइनस ए करने से वो असेंडिंग से डिसेंडिंग में सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने दोनों तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं, खाली वैल्यूज इधर की उधर करना है तुम्हारा। बाद में ये सॉर्टिंग एंड एरे इन द रैंडम ऑर्डर, अभी रैंडम ऑर्डर बोले तो इन्हें क्या कर रहा है, अभी इसको रैंडम ऑर्डर 110 5 बीच में कुछ भी डालने रहा। क्लिक द बटन अगेन टू सॉर्ट द एरे इन रैंडम ऑर्डर। सॉर्टिंग तो हो रही नहीं, लेकिन कुछ तो भी पोजीशंस चेंज हो जा रहे एरे के, समझ रहा है, पोजीशंस चेंज हो जा रहे हैं। जितनी बार मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार चेंज हो जा रही। क्यों? क्योंकि वो सॉर्ट फंक्शन को कभी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, कभी नेगेटिव वैल्यू मिल रही। कैसे मिल रही? तो उसने क्या किया, 0.5 माइनस रैंडम, रैंडम बोल के एक मैथ का फंक्शन है जो कि 0 से 1 तक कुछ भी रैंडम वैल्यू तुमको दे देता। तो अगर कोई भी रैंडम वैल्यू से प्लस माइनस करेंगे तुम लोग, तो वो पॉजिटिव और या नेगेटिव नंबर उन्हें थ्रो करेगा। और जैसे तो अगर तुम्हारा एक ऐसा टास्क है कि जैसे कि बहुत सारे जगह जब तुम गेम खेलते हो तो तुमको रैंडम एरे दिखाना होता है, मतलब यही नंबर्स होना चाहिए लेकिन ऑर्डर उसका ऊपर नीचे होना चाहिए। मतलब तो अगर वैसा केस है, मतलब असेंडिंग नहीं चाहिए या डिसेंडिंग नहीं चाहिए। जैसे कि तुम्हें गेम खेल रहे हो, तुम आपको नंबर्स चाहिए 40 100 1 5 25 10, लेकिन पहले पोजीशन कभी 1 की पहले आना, कभी 2 की पहले आना, कभी मतलब पहले नंबर 1 कभी पहले आना, कभी 5 पहले आना, कभी 25 पहले आना। तो इस तरीके से तुमको वो एरे को जो है या फिर जो भी लिस्ट दिखा रहे तुम, वो तुमको रैंडमली दिखाना है। तो जब भी यूजर रिफ्रेश करता है या जब भी यूजर ये बटन पे क्लिक कर रहा है, वैसा वैसा मेरे को क्या मिल रहा है, सेम वैल्यूज मिल रही है बट इन रैंडम ऑर्डर। मतलब तो ये जनरली तुम्हारा एरे सेम है, बट तुमको जो डिस्प्ले करना है तो कभी पहला प्रोडक्ट पहले दिखाना है, कभी दूसरा प्रोडक्ट पहले दिखाना है, कभी तीसरा प्रोडक्ट पहले दिखाना है। तो इस तरीके से अलग 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 ऑर्डर में तुम लोगों को इसको डिस्प्ले करना है या सॉर्ट करना है, तब तुम लोग ये सेम सेम कंपेयर फंक्शन ही यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे ए और बी कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ए और बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये कंपेयर फंक्शन को या तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, या तो निगेटिव वैल्यू मिल रही है, या तो जीरो वैल्यू मिल रही है। वो कैसे मिल रही है कि उन्होंने क्या करा, मैथ डॉट रैंडम बोल के एक फंक्शन है वो कॉल करा। ये जो मैथ डॉट रैंडम है, ये 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है तुमको। क्या करता है ये मैथ डॉट रैंडम, क्या कर देता, 0 से 1 के बीच में बोले तो 0 से 1 के बीच में कौन से वैल्यूज आते हैं, पॉइंट में आते हैं। 0.101 0.210 0.310 ऐसा 30 40 50 या तो बड़ा नंबर देता वैसे तो रैंडम, लेकिन वो तो अगर 0.5 में से 0.1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। 0.5 में से 0.6 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो उन्हें वो नंबर को थोड़ा इधर लाएगा, कभी वो नंबर उधर लेके चले जाएंगे। तो रैंडम है ना, ये रैंडम है। मैथ डॉट रैंडम हर बार रैंडम वैल्यू जनरेट करता। और ये जो कंपेयर फंक्शन है, जितने नंबर ऑफ एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतनी बार उन्हें कॉल होगा ऑटोमेटिकली। क्यों कॉल होगा? क्योंकि वो एरे को हम लोग काइंड ऑफ लूप कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखेंगे तुम लोग यहाँ पे जब देख रहे थे, तो ये कंपेयर फंक्शन ना, ये एक बार यहाँ पे कॉल हुआ, ये दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, ये चौथी बार हुआ। मतलब ये जितने नंबर ऑफ मेरे एलिमेंट थे उतनी बार कंपेयर फंक्शन कॉल हुआ, और इतनी बार हम लोगों को ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ, बराबर। तो दिस एग्जाम्पल इज अ काइंड ऑफ एरे। अब जब भी तुम एरे को बात करोगे ना, तुमको लूप लगाना ही पड़ेगा। एरे के अंदर लूप लगाना बोले तो हर एक एलिमेंट को इटरेट करना,
ये एक कॉमन टेक्निक है। जब भी एक एरे आ गया तो तुम आपको समझ लेना कि मेरे को अगर इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्या रहता है? लूप एक जैसा अपन ने जब अल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे, रिपीट 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 करना कोई चीजों को, वो उस तरीके का लूप रहता है। लूप हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, और बहुत सारे लूप्स है। मैप फंक्शन के थ्रू होता है लूप, रेड्यूस फंक्शन के थ्रू होता है। अब ये जो सॉर्ट भी फंक्शन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हर एक आइटम के साथ इटरेट कर रहा है। और जब भी ये आइटम को इटरेट कर रहा है तो तो पहले दो वैल्यूज दे रहा है, पहले दो वैल्यूज दे रहा है, बाद में दूसरे दो वैल्यूज दे रहा है, बाद में तीसरे दो वैल्यूज दे रहा है। हर बार उन्हें दो दो वैल्यूज दे रहा है, हर बार उन्हें दो दो वैल्यूज दे रहा है। और इसके अंदर जो अल्गोरिदम है, ये अल्गोरिदम सॉर्टिंग कर रहा है, ये एल्गोरिदम सॉर्टिंग कर रहा है। हाँ, हो गया। सब लोग ये लिख के देखो, कंसोल करके देखो। और ये नंबर ऑफ एरे का सॉर्टिंग करो। असेंडिंग में एक बार करो, डिसेंडिंग में एक बार करो। असेंडिंग के लिए a माइनस बी करना पड़ेगा और डिसेंडिंग के लिए b माइनस ए करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे करो।
हो गया क्या सबका?
हाँ तो ठीक है, ये एक मेथड है। बाद में ना इंटरव्यू ये से भी सेटिस्फाई नहीं होता है कभी कभी, तो वो बोलता है कि कोई और है क्या तू सॉर्टिंग करता है। तो देखो अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ोगे, तो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर अलग हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एक ग्रुप है, सॉरी एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर तो एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है अपने पास। तो the above example array dot sort is not accurate. It will favor some numbers or others. The most popular correct method is called as Fisher-Yates shuffle, and was introduced in data science as early as 1938. In JavaScript, the method can be translated to this. ये जो ऊपर का रैंडम मेथड है, वही रैंडम मेथड को वो यहाँ पे अलग तरीके से रैंडम वाइज कर रहा है। तो इस तरीके से तुम लोग 10, 100, 25, 40 तो रैंडम रैंडम एल्गोरिदम है। बट ये रैंडम एल्गोरिदम को तो इसने फॉर लूप लिया, रैंडम डाला, पॉइंट लिया, अगर पॉइंट इक्वल टू है तो मतलब k इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ k। यहाँ पे स्वैपिंग किया पॉइंट्स की, इसमें स्वैपिंग किया। ठीक है, ठीक है, ये अभी फॉर लूप वगैरह जब आएगा तब तुम लोगों को और अच्छे से पता चलेगा। तो सॉर्टिंग इन असेंडिंग करना है तो a माइनस बी करना है, सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग करना है तो b माइनस ए करना है। रैंडम वगैरह बहुत रेयरली यूज होता है। एक 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 मेथड है using math.max on an array. Using math.max on an array, you can use math.max.apply to find the highest number in the array. अगर मेरे को array के अंदर सबसे बड़ा नंबर अप्लाई करना है, तो जैसे कि अभी तक हम लोग ने सॉर्टिंग किया बराबर। अब मेरे को क्या करना है, ये एरे के अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, 100 है। 100 मेरे को प्रिंट करवाना है, तो 100 प्रिंट करवाने के बाद ऐसा डायरेक्टली एरे के पास डायरेक्टली ऐसा कोई मैक्स मेथड नहीं है जो कि मैक्सिमम फाइंड करेगा। बट ये इसके अंदर एक अप्लाई बोल की मेथड है। वो अप्लाई मेथड के अंदर मतलब मैथ फंक्शन के अंदर अभी जैसे कि ये एरे है मेरा, नम एरे डॉट, सॉरी डॉट नहीं, मैथ्स मैथ मेथड के अंदर मैथ डॉट मैक्स मेथड है इसके अंदर। ये मैक्स मेथड के अंदर हम लोग मैक्स मेथड को तुरंत कॉल भी कर देंगे डॉट अप्लाई बोल के। और ये जो मैक्स मेथड है ये एक नंबर एरे लेता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भी रिटर्न आया उसको हम लोग कॉल मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ
कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अब ये अप्लाई क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये इतने जल्दी नहीं समझेगा। हम लोगों को अप्लाई फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये अप्लाई फंक्शन, ये लूप वगैरह हम लोग को नेक्स्ट उसमें आने वाले हैं। तो अभी के लिए ये कैसे होता है बस पढ़ लो। इसको इंशाल्लाह और डिटेल में ये मैथ की लाइब्रेरी पढ़ना पड़ेगा तुमको। मैथ लाइब्रेरी में क्या क्या है, मैथ लाइब्रेरी में पाई एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, मैक्स फंक्शन है, मीन फंक्शन है, फिर बाद में और बहुत सारे हैं फंक्शन, रेंज फंक्शन है। तुम ऐसा मैथ डॉट लिखोगे तो ये मैथ लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या फंक्शन है तुमको वो सब मिल जाएंगे। देखो ये इप्सिलॉन, लॉग, स्क्वायर रूट, ये बहुत सीलिंग, फ्लोर, मैक्स, मीन, पावर, रैंडम, राउंड, साइन थीटा, टैन थीटा, ये सब अप्लाई नहीं, ये अप्लाई नहीं, यहाँ तक ट्रंकेट। तो इस तरीके से इसके पास अलग अलग मेथड्स है। तो अभी ये मैक्स हमने देखा। अभी ये देखो हम अपने कोड में आ जाते हैं। मैक्स इन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इसी क्यों करा इसको, मैथ डॉट कैलीग्राम में क्या मिस किया मैंने। मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई नल कॉमा एरे, नल कॉमा एरे लिखना है, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट उन्हें नल लेता है, नल कॉमा नंबर एरे, दूसरा आर्ग्यूमेंट एरे लेता है। ये देखो मैक्स वैल्यू 100 प्रिंट किया है। तो अगर मेरे को एक एरे में से मैक्स वैल्यू निकालना है बोला है तुमको, तो क्या करेंगे तुम, ये एक लाइन लिखेंगे, ये एक लाइन से तुमको क्या मिलेगा, मैक्स वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा, लिख के निकालो ये मैथ। मैथ एक बहुत बड़ी क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह हैं, मेथड्स हैं। तो मैथ डॉट मैक्स लिखने का, मैक्स लिखने के बाद अप्लाई लिखने का, अप्लाई लिखने के बाद नल कॉमा नंबर एरे। और अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालना है तो ये सेम लिखूंगा मैं ये सेम लिखूंगा और खाली यहाँ पे मैक्स वैल्यू की जगह मेरे को मीन वैल्यू मिलेंगी, और ये मैक्स मैथ डॉट मैक्स की जगह मैथ डॉट मीन करूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अभी शायद तुमको ज्यादा समझ में ना आए, बट अभी के लिए ये ऐसा रट्टा मार के रख दो कि अगर मेरे को एक एरे में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये इस तरीके से सिंटैक्स लिखना पड़ता है। अगर मेरे को सॉर्टिंग करनी है, अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग तो ऐसी ही हो जाएंगी वो एरे की, बट अगर मेरे को नंबर्स को सॉर्ट करना है तो मेरे को कंपेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा, और वो कंपेयर फंक्शन में a माइनस बी लिखना पड़ेगा तो असेंडिंग में सॉर्ट होगा, b माइनस ए लिखूंगा मैं तो डिसेंडिंग में सॉर्ट होगा। ये सब लिखते आना तुमको, क्योंकि इंटरव्यू बोलता है शेयर कर स्क्रीन और लिख के बता। ये सब तुमको लिख के आना, इसलिए मैं यहाँ पे रुके वाला हूँ तुम लोगों को करने तक। इसको बिना देखे भी लिखते आना तुमको, इसको तुमको बिना देखे भी लिखते आना चाहिए। और अभी तक अपन जो भी ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हारा एवरी कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट इज क्लियर, देन यू कैन अंडरस्टैंड। तुम लोग को बहुत अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, बहुत इजीली तुमको चीजें समझ जाएंगी।
प्रैक्टिस करो सब लोग, मैक्स और मिनिमम फाइंड आउट करो एरे में से। एरे में से मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू फाइंड आउट करो। एरे ऑफ नंबर में से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एरे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ, एरे नहीं है, मैथ डॉट मीन या मैक्स डॉट अप्लाई, और ब्रैकेट में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसको नल भेजने का और दूसरा आर्ग्यूमेंट उसको एरे भेजने का है। अगर तुम अप्लाई नहीं लिखते थे समझ लो, तो तुम्हारा क्या करना पड़ता था, ये मैक्स के अंदर ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेता है। ये जो हमारा मैथ फंक्शन है वो क्या करता, हाँ ये देखो, अगर ये जो मैक्स फंक्शन है ना, ये एरे कभी नहीं लेता। ये जो मैक्स फंक्शन है ना, ये क्या करता है जनरल केस में, लॉग अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं तो जनरली क्या करता है ये मैथ फंक्शन ना, मैथ डॉट मीन फंक्शन जो है ये आर्ग्यूमेंट्स लेता, 1,5,87,99 ऐसा लेता। लेकिन अपने कॉमा सेपरेटेड रहता क्या है रे, ये मैथमेटिक्स का मीन फंक्शन क्या करता, जितने तुमने वैल्यू दिए उसको, उतनों में से क्या करता उन्हें कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लेके उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करता हूँ, कॉमा सेपरेटेड लेता। लेकिन हमारा एरे कॉमा सेपरेटेड है क्या, एरे तो एरे है ना, मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट से चालू होता, कॉमा से चालू नहीं होता। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, मतलब ये 4,6 ऐसा तुमने, लेकिन हमारा तो डेटा स्ट्रक्चर वैसा है नहीं ना, अपना जो टाइप है वो तो कॉमा सेपरेटेड नंबर वाला टाइप तो नहीं है ना अपना। तो ये वाला मैथ डॉट मीन वाला जो ऐसा स्टेटमेंट है ये इज इक्विवेलेंट टू, इसीलिए अपन ये अप्लाई फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये अप्लाई फंक्शन क्या करता, ऑटोमेटिकली क्या करता, अपना ये जो ऊपर वाला जो मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई नल कॉमन नम आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों सिमिलर है। ये अप्लाई फंक्शन क्या करता, ये ऑटोमेटिकली अपने एरे को इस तरीके से कन्वर्ट करके मैथ फंक्शन को देता, और फिर मैथ फंक्शन क्या करता हमको मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकाल के बता देता। समझ में आ रहा है ये, सब लोग ने करके देख लिया ये मैथ और मीन। तो अभी तुम्हारा हर एक चीज करने के लिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मेथड्स होते हैं। तुमको हमेशा ऑप्टिमल वे से करना चाहिए, तुमने हमेशा ऑप्टिमल वे से करना चाहिए, तुमने हमेशा ऑप्टिमल वे से करना चाहिए। अगर तुम बोलोगे कि मेरे को मैथ्स फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है, मैथ फंक्शन कभी 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 तुम लोगों को अगर देखो, ये सब डिजाइन प्रिंसिपल्स है, डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स है। अभी तुमने मीन और मैक्स नॉर्मली डायरेक्टली मैथ का फंक्शन यूज कर दिया मीन। अभी मीन और मैक्स से तुम खुद भी बना सकते हैं। अगर तुमको खुद बनाने का है तो तुमको क्या करने का पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। लूप करना पड़ेगा बोले तो जैसा कि ये वाइल लूप यूज करा, अपन ये यूज करके भी मैथ मैक्स और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। हम लोग वाइल लूप यूज करके भी मैक्स और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या करा, लेंथ इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ लिया, फिर बाद में मैक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी लिया, माइनस इंफिनिटी। उन्हें क्या कर रहा, वाइल लूप लगा रहा, लेंथ को माइनस माइनस कर रहा, फिर आखिर से चेक करते हुए आ रहा है कि एरे ऑफ लेंथ मतलब एरे ऑफ लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन मैक्स। तो एक मैक्स वेरिएबल मेंटेन कर रहा हूँ, और पूरे एरे में से चेक करने के बाद उन्हें मैक्स वैल्यू निकाल रहा। पूरे एरे में इफ कंडीशन लगाया,
ये अपन इफ एल्स लूप वगैरह पढ़ेंगे, तो मुझे याद दिलाओ, मैं तुम लोगों को वापस से ये इसके थ्रू वापस से गो थ्रू करूंगा, गो थ्रू करूंगा। सो अभी ये तो था नंबर्स वगैरह का, तो ठीक है, नंबर्स और स्ट्रिंग तो बहुत आसान था सॉर्टिंग करना। सबसे बड़ा काम आ जाता है जब ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तुम्हारे पास। अभी मेरे को यहाँ पे ये कार है, कार का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है, बहुत सारों को समझ में नहीं आती है ये, इसको देखो ध्यान से आप। हो गया क्या सबका? हाँ, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी मेरे पास यहाँ पे एक कार्स का एरे है, ये क्या है? ठीक है, मेरे पास समझ लो ये एरे है, एक एरे है कार का, कार्स का एरे है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है कार्स, उसका टाइप है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो जीरो पोजीशन पे उसके एक टाइप, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रॉपर्टी है टाइप, वैल्यू है वॉल्वो, दूसरी प्रॉपर्टी है ईयर, उसकी वैल्यू है 2016। दूसरा है दूसरा वन पोजीशन पे इसके क्या है, ये कार्स के वन पोजीशन पे क्या है, टाइप क्या है इसका, सैब है, और ईयर क्या है इसका, 2001। और तीसरा है टाइप, सॉरी दूसरा इंडेक्स दूसरा है, और तीसरा अपने लैंग्वेज में, और उसका जो है उसका जो टाइप है वो BMW है, और उसका उसका ईयर है 2010। अब मेरे को इसको ईयर से सॉर्ट करना है, समझ लो। तो ईयर से सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी मेरे को, अब ये तो नंबर है नहीं, बराबर, ये नंबर है नहीं, तो अपन ट्राई करते हैं कार्स डॉट सॉर्ट, और ये सॉर्ट करके देखते हैं। और फिर हमें सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर डेमो इक्वल्स टू कार्स। कार्स को मैं प्रिंट करता हूँ, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। नहीं हो रहा है प्रिंट, क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड लेफ्ट साइड इज असाइन, मेरे लेफ्ट साइड असाइनमेंट, कार्स डॉट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो भी नहीं आया, ये कौन से लाइन पे एरर आ रहा है, 99 नंबर पे एरर आ रहा है, मतलब वो कार्स, अभी यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा के देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, इन्हें आ गया यहाँ पे, कार्स डॉट सॉर्ट करा इसने, तो भी इसके अंदर वही वैल्यू है, कार्स डॉट ज्वाइन करा तो उन्हें ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहा है,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, राइट? ऑब्जेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं कर पाएगा वो। हाँ, खाली स्ट्रिंग वगैरह रहता था तो ज्वाइन कर देता था वो। टू स्ट्रिंग करके देखते हैं। अभी भी नहीं हुआ वो, क्योंकि अभी भी वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसने कैसे किया? अलग अलग प्रिंट किया, वही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ये टू स्ट्रिंग वगैरह से नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते हैं। कार्स कोलन, फिर अपन टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या करेंगे, तो हम लोग वन, पहला नंबर है, नेम कोलन, नेम कोलन, डॉलर, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में हम लोग क्या करेंगे, पार्स ऑफ जीरो डॉट टाइप। नेम की जगह टाइप लिख देंगे अपन यहाँ पे, इस थोड़े से स्पेस देंगे, हियर लिखेंगे, कोलन लिखेंगे, इंटरपोलेशन यूज करेंगे, और फिर कार्स ऑफ जीरो डॉट डॉट ईयर। मैं लिखते नहीं बैठता हूँ, तुम लोग लिख सकते हो, मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, पेस्ट पेस्ट, टू थ्री वन टू वन टू। ब्रेक पॉइंट हटा देगा। अब क्या हुआ भाई? एक काम करते हैं, ये शॉर्ट फंक्शन हटा देते हैं। ये शॉर्ट फंक्शन ना उसको उसको ना कुछ और चीज में ही कन्वर्ट कर देना है। शॉर्ट फंक्शन हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब क्या हुआ इसको, लेफ्ट हैंड साइड, क्या हुआ, क्या गलत कर रहा हूँ? इनर एचटीएमएल। हाँ, इनर एचटीएमएल नहीं लिखा मैंने, डॉट इनर एचटीएमएल। यहाँ पे एक बी आर टैग भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरे कार्स डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। पहली कार वॉल्वो है। ये कार क्या है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को ये पहले 2016 दिख रहा है, बाद में 2001 दिख रहा है, बाद में 2010 दिख रहा है। मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में वाया ईयर्स को सॉर्ट करना है। तो अगर तुमको सॉर्ट करना है तो एरे डॉट सॉर्ट लिखेंगे, सॉरी ये कार्स डॉट सॉर्ट लिखेंगे, तो क्या हो रहा है, कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कार डॉट सॉर्ट लिखा तो मैंने, बराबर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसके अंदर अगर अपने को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है तो सेम यहाँ पर भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, कंपेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा। ये कंपेयर फंक्शन, अब ये कंपेयर फंक्शन सेम ए और बी लेता,
लेकिन ए और बी में क्या रहेगा, अब क्या रहेगा ए और बी में, अगर मैंने ए को कंसोल लॉग लॉग करा और बी को कंसोल डॉट लॉग करा तो मेरे को क्या मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग मैंने ए को करा और कंसोल डॉट लॉग मैंने बी को करा तो क्या मिलेगा मेरे को, हाँ हाँ ए और बी में क्या मिलेगा मेरे को, हाँ ए और बी में क्या मिलेगा, सॉर्ट फंक्शन क्या करता, पूरा एरे को घुमाता, मतलब एक एक से वैल्यू लेता, हाँ पहले अगर यहाँ पे 1 2 था तो क्या लेता था पहले, अभी यहाँ पे क्या था 4 और 6 था तो ए में क्या लिया था उन्होंने 6, मतलब कौन से पोजीशन की वैल्यू लिया था, फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट में, और यहाँ पे 4 क्या था 0 की, पहली बार वो लिया था, दूसरी बार क्या लिया था इंडेक्स, हाँ इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1, ए के अंदर इंडेक्स 2 लिया था और बी के अंदर इंडेक्स 1 लिया था, तो इस तरीके से उसने, अब यहाँ पे क्या लेगा फिर, यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो सबसे पहली बार लेगा तो क्या लेगा, कार्स ऑफ वन लेगा, कार्स ऑफ वन बोले तो ए में क्या मिलेगा मेरे को, पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, और बी में क्या मिलेगा, ये पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा मेरे को, बी में क्या, ए में क्या मिलेगा, ये एरे का फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा, और बी में क्या मिलेगा, ये एरे का 0 इंडेक्स, जैसा यहाँ पे भी क्या मिल रहा था मेरा को, सबसे पहली बार जब ये घूम रहा था तो ए के अंदर मेरे को 6 मिल रहा था जिसका इंडेक्स क्या है 1, और बी में मेरे को क्या मिल रहा था 0 जिसका इंडेक्स क्या है 4 मिल रहा था जिसका इंडेक्स क्या है 0, नेक्स्ट टाइम वापस घूम रहा था ये एरे के अंदर तो दूसरी बार मेरे को क्या मिल रहा था 8 मिल रहा था, ए के अंदर 8 मिल रहा था जिसका इंडेक्स 2 था, मतलब +1 किया उसने, और बी के अंदर भी +1 किया उसने, तो दूसरा इंडेक्स मिल रहा था 1 मेरे को, दूसरी बार बी के अंदर 6 मिल रहा था और ए के अंदर 8 मिल रहा था, बराबर, तो इस तरीके से वो आगे 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 बढ़ रहा था, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, बट अब बस यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 3 या कोई नंबर वैल्यू मिलने के जगह अब मेरे को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा अब मेरे को यहाँ पर, अभी देखो एक बार मैंने खाली अभी तो मैंने प्रिंट करके ही देखा है बस, अभी तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो पहली बार मेरे को ए के अंदर क्या मिला, सैब और वॉल्वो मिला, और दूसरी बार मेरे को क्या मिला, बीएमडब्ल्यू और सैब मिला, बराबर, ये लेंथ -1 तक घूमता है ये लूप, ये जो लूप है ना कब तक घूमता, लेंथ -1 तक घूमता, लेंथ -1 तक सर आवाज नहीं आ रही, जैन सर आवाज नहीं आ रही।
ए माइनस बी नहीं कह रहा, अब मेरे को जाना है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू देना है। इन द एंड सॉर्ट फंक्शन बोलता है मेरे को रिटर्न पॉजिटिव करो या निगेटिव करो या फिर जीरो करो, उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, ए को पहले लूंगा या बी को बाद में लूंगा, वो मेरा काम है करने का। बट हाँ बोलो मनोज। सर आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही है। कब से नहीं हो रही? 5-7 मिनट हो गए सर। ठीक है, तो मैंने पहले यहाँ पर पहले प्रिंट किया और बाद में मैंने ईयर ऑब्जेक्ट के अंदर का जो ईयर प्रॉपर्टी है उससे मैंने माइनस किया, तो अभी क्या होगा, ये ईयर से शॉर्ट होगा ये। तो देखो अभी मेरे पेज के ऊपर, जो मेरे पेज के ऊपर मैं देखूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो पहले 2001 आया, फिर 2010 आया, फिर 2016 आया। मेरे को लेटेस्ट कार सबसे पहले होना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेटेस्ट कार पहले होना तो क्या करना पड़ेगा, मतलब लेटेस्ट ईयर की कार पहले होना। अभी यहाँ पे 2001 की केस 2000, हाँ बी माइनस बोले तो बी डॉट ईयर माइनस ए डॉट ईयर, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के साथ देखो 2016 ऊपर आ गया। तो इस तरीके से मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर सॉर्टिंग की है। ये बहुत कॉमन यूज केस है, मैं अभी भी कोडिंग करता हूं तो बहुत सारी बार मेरे को ये सॉर्टिंग का लॉजिक या मेरा, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम जो बैकएंड तुमको देता वो एरे ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देता। मतलब अगर प्रोडक्ट की लिस्ट दिखानी है तुमको, जैसे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट की लिस्ट रहती, अमेजोन पे प्रोडक्ट की लिस्ट रहती, वो लिस्ट जो आती बैकएंड से जो आती वो एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही आती है, और फिर बाद में हम लोग उसको लूप घुमाते हैं और फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। वो सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के थ्रू ही लूप घुमाना पड़ता है। तो अगर मेरे को वो प्रोडक्ट जो है, अगर मेरे को ईयर से सॉर्ट करना है या रिसेंट सॉर्ट करना है, यूजर ने फिल्टर डाला, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को वो जो भी वैल्यू बैकएंड से आ रही, जो एरे बैकएंड से आ रहा, उसको मेरे को सॉर्टिंग करना पड़ता है और सॉर्टिंग करके सामने वाले को डिस्प्ले करना पड़ता है। सॉर्टिंग करने का काम, ये सब काम जावास्क्रिप्ट में होगा, डिस्प्ले करने का काम एचटीएमएल और सीएसएस में होगा। किसी को कोई क्वेश्चन ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्टिंग कर दिया करने के बाद? सर ये डॉक्यूमेंट्स डॉट के बाद का जो ये एक बार कोड बताओ ना सर, थोड़ा वो समझा दो जिसको अपन ये सॉर्टिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, टाइप नीचे का। ये क्या है, हाँ ये ये तो स्ट्रिंग लिटरल है ना, स्ट्रिंग टेम्पलेट या स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं ना इसको। इसमें क्या बताना है, ये तो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं ना अपन इंटरपोलेशन से। यहाँ पे पढ़ा था अपन ने, यहाँ पे जी स्ट्रिंग्स के अंदर हम लोग ने स्ट्रिंग टेम्पलेट्स पढ़ा था, राइट। ये स्ट्रिंग टेम्पलेट या स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, बैकटिक के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे और उसके अंदर अगर अपने को कोई इंटरपोलेशन से ये डॉलर और इससे हम लोग उसके अंदर वेरिएबल्स को घुसा रहे थे, जैसे कि फर्स्ट नेम को घुसाया, लास्ट नेम को घुसाया, वेलकम जॉन डियो लिख के बताया इन्होंने यहाँ पे। ये कैसे हो रहा था, बैकटिक के थ्रू हम लोग ने उसको वो किया बराबर। इवन जावास्क्रिप्ट का कोड भी हम लोग ने बोला था कि हम लोग रन कर सकते हैं इसके अंदर, समझ में आया। तो उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे पहले कार्स लिखा मैंने, कार्स, और मतलब खाली ये डिस्प्ले करने के लिए कार्स कोलन, फिर मैंने यहाँ पे बी आर टैग से एक एंटर मार दिया, तो ये कार्स, कार्स फिर ये कार्स कोलन लिख के आया और फिर इसने एंटर मार दिया बी आर टैग के कारण। बाद में वन डॉट लिखा मैंने टाइप, पहले सबसे पहले जीरो का टाइप दिखाया मैंने,
फिर 0 का ईयर दिखाया मैंने, और फिर मैंने बी अटैक किया। ये एरे को, कार के एरे को डिस्प्ले किया मैंने। कार के एरे के अंदर डिस्प्ले जो भी करना था वो 3 बार 0 1 2 3 तीन एलिमेंट को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करा। खाली डिस्प्ले नहीं करना था, मेरे को सॉर्टिंग भी करनी थी। तो नॉर्मली जब हम लोग सॉर्टिंग करते थे, हम लोग a माइनस बी लिखते थे। तो वो a माइनस बी तो नंबर था, इसीलिए उन्हें क्या करता था, पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो रिटर्न कर देता था, और रिटर्न कर दिया था तो उन्होंने सॉर्टिंग कर दिया था। बट यहाँ पे ए को हमने कंसोल किया, बी को हमने कंसोल किया, तो हमने कंसोल डॉट लॉग में देखा कि बॉस इसके अंदर तो नंबर नहीं आ रहा, इसके अंदर हर कोई ए के अंदर पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा, बी के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा। तो मैं क्या करता, ए डॉट ईयर लेता तो मेरे को ये नंबर मिलेगा, और ए डॉट ईयर लेके नंबर लेके उन्हें अपने आप को माइनस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना इंडेक्स चेंज करके ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से हम लोग ने इंस्टेड ऑफ बी माइनस ए हम लोग ने क्या किया, बी डॉट ईयर माइनस ए डॉट ईयर। तो उसने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, क्योंकि मैंने बी माइनस ए लिया, बी माइनस ईयर और माइनस ए माइनस ईयर लिया। अगर इसको उल्टा करता, ए माइनस ईयर और बी माइनस ईयर करता, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वाइस वर्सा, जैसा भी वो होता है। तो इस तरीके से हम लोग ने सॉर्टिंग वगैरह किया। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर कोड की प्रैक्टिस करने दो सर 5 मिनट। हाँ हाँ, करो ना, कोड की प्रैक्टिस करो सब लोग। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लो, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करो, सॉर्ट करके उसको डिस्प्ले करो पेज पे। लिखो ये सब, सब लोग लिखो ये सब।
दिख रहा है कि आगे बैठो रे, दिख रहा नहीं तो हो गया क्या प्रैक्टिस सबका? हमने पहले नॉर्मल स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया, फिर बाद में हमने नंबर्स को सॉर्ट किया, फिर अभी हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट किया। ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है सॉर्टिंग का। हो गया सभी का? सभी लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझेगा नहीं, नहीं भी समझा तो खाली लिख के प्रैक्टिस करो, खाली लिखना आना। समझा नहीं तो भी चलेगा, खाली लिखना आना। लिखने का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। जिसको लिखना आने लगेगा उसको समझने भी लगेगा। थोड़े थोड़े देर से समझने का कुछ भी नहीं रहता है इसके अंदर, समझने का ज्यादा कुछ नहीं रहता है। तुम डिबगर लगाओगे, कंसोल लगाओगे, कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू आएंगे आ रही है ये देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा
लेकिन समझ में आएगा, खुद से जितना करेंगे उतना समझ में ज्यादा आएगा। कोई क्वेश्चन किसी को और हो गया सबका? कॉपी पेस्ट करके समझना नहीं है, लिख के समझने का है। कॉपी पेस्ट करके करते बैठेंगे तो कैसा लिखना कभी नहीं समझेगा। अगर दिख नहीं रहा है तो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। हो गया सभी का? सॉर्टिंग ही चल रही है अभी तो, बहुत कुछ बाकी है। और पिछला याद रखो, टेम्पलेट, स्ट्रिंग लैंग्वेज, स्ट्रिंग के मेथड, एरे के मेथड। पूरा कंप्लीट एरे का रेफरेंस तुमको देखने का है तो तुम लोग ये लिंक पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे और डिटेल में एरे को बताया है, उसकी हर एक मेथड बताया है। क्या हुआ? क्या हुआ है? कहाँ गिरी? कहाँ से गिरी? इसमें सीलिंग में गिरी। क्या काम होता है यार, वो डाल के वो कर दी अंदर के भाई क्या हो गई, क्या है? बाहर फेंक दो ना। अरे वही खाली वो ये डोर ऐसा करो और पर्दे को ऐसा उधर झटको। डोर को लो और पर्दे को उधर झटको खाली। लो। हाँ झटको उधर। पर्दा कर दो उधर, पर्दा खुद ही चल जाती है। हाँ हाँ बंद कर दे उसको, बंद कर दे। खुद ही चल जाएगी। दिमाग से काम करने का। बच्चों बोलो सर ऑफलाइन है सर। ऑफलाइन आके नहीं। कहाँ रे ऑफलाइन कहाँ आते बच्चे? वो मैं जैसे देखा चले जा कर रहे हो। मैं करता हो गया क्या? प्रैक्टिस हो गई, चलो इसके आगे का कल करेंगे, या फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता मैं इसके आगे का, ताकि तुम लोगों को टाइम रहा तो प्रैक्टिस करो। अभी तुम लोगों को हर एक आइटम को अपने को देखना है एरे का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी परसों परसों ही एक इंटरव्यू में पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप ऑपरेटर या फॉर ईच ऑपरेटर। ये ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। इटरेशन, इटरेशन बोले तो क्या रहता? हेलो, चलो देखो इधर। लूप का कॉन्सेप्ट है इटरेशन बोल के। जब तुम लूप्स पढ़ते हो
एक मिनट। हाँ, व्हाट इज इटरेशन? इटरेशन इन जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज में इटरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है। इटरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब तुम लूप्स लेते हो, लूप्स अपन ने लूप्स पढ़ा, लूप्स का हमने सिर्फ सिंपल लूप्स देखा। लूप्स बोले तो रिपीटेशन। रिपीटेशन जब भी होता है, जब भी तुम रिपीट करते हो एक एक चीज, हम लोग उसके जगह लूप यूज करते हो। लूप अपन ने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? स्क्रैच प्रोग्रामिंग जब अपन कर रहे थे तब हम लोग ने लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब वापस आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, जब कंप्यूटर साइंस बेसिक पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को, ये इनपुट आउटपुट क्या रहता? इनपुट आउटपुट बोले तो ये फंक्शन को इनपुट देते हैं, फंक्शन आउटपुट देता, वो आउटपुट एज रिटर्न वैल्यू रहते, उसको एक वेरिएबल में लेना पड़ता। तो ये अपना इनपुट आउटपुट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग ने जब अल्गोरिदम्स लिखे, हमारे खुद के अल्गोरिदम्स लिखे, तो हमने सर्कल और राउंड और सब चीजें करा हमने, राइट? कहाँ गया हूँ? ये जो लूप घुमा रहे थे हम लोग, तो हमने क्या बोला था कि उसको क्या बोलेंगे, ये जो है इसको लूप्स बोलेंगे हम लोग। जो हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ये सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको हम लोग लूप बोलेंगे। तो लूप के अंदर क्या रहता है, जब भी पहली बार तुमने उसको पहली बार एक बार लूप घुमाया, समझ लो, तो क्या हो गया वो, उसको बोलेंगे इटरेशन 1। दूसरी बार लूप घुमा तो इटरेशन 2। तीसरी बार लूप बोला तो उसको क्या बोलेंगे, इटरेशन 3। तो इसको क्या बोलेंगे, इटरेशंस बोलेंगे। इटरेशन बोले तो तुम कितनी बार लूप घुमा रहे हो, नंबर ऑफ टाइम्स तुम लोग लूप घुमा रहे हो। तो अभी हम लोग, जैसा कि हम लोग ने अभी एक एरे ऑफ नंबर लिया था, तो जावास्क्रिप्ट एरे इटरेशन मेथड्स ऑपरेट ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे। हर एक एलिमेंट एरे के ऊपर उन्हें काम करता है इटरेशन। जैसा कि अभी शॉर्ट में भी देखा हमने, जितनी बार वो जितने एलिमेंट्स थे अपने पास, उसके -1 तक उन्होंने अपने को लूप घुमा के दिया था, और हर एक वैल्यू अपने को दो वैल्यू दे रहा था। वो शॉर्ट ऑपरेटर भी घुमा ही रहा था ना, इटरेट ही कर रहा था। तो वैसे ही इटरेट करना बोले तो हर एक एरे के एलिमेंट को, अभी मैं कब तक यहाँ पे 0 लिखते बैठूंगा, 1 लिखते बैठूंगा, 2 लिखते बैठूंगा? यहाँ पे मैंने कार ऑफ 0 ऑफ टाइप, कार ऑफ 1 ऑफ टाइप, कार ऑफ 2 ऑफ टाइप, और एक और कार आ गई मेरे एरे में, तो मैं क्या कार ऑफ 3 ऑफ टाइप वापस मेरे को लिखना पड़ेगा बराबर नीचे जब डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा कब तक करूंगा मैं, राइट? तो मैं ऐसा हार्ड कोडिंग कभी नहीं कर सकता, हार्ड कोडिंग मैं कभी नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग में ज्यादा 80% काम ऐसा हार्ड कोडिंग नहीं होता। यहाँ पे खाली समझाने के टेक्निक के लिए हम लोग ये 0 1 2 ये कैसा कर रहे, हार्ड कोड कर रहे हैं, समझने के लिए कि मैं 0 पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस कर रहा, 1 पोजीशन का एलिमेंट एक्सेस कर रहा। तो हम लोग एरे इटरेशन का पहला एग्जांपल देख रहे हो, जिसका जो हम लोग एरे को इटरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। किससे करेंगे? अभी तो मैं हेडिंग वगैरह नहीं डालता हूँ, अपने पास 10-15 मिनट है। स्क्रिप्ट टैग लेता हूँ मैं डायरेक्ट। तो हमारे पास कांस्टेंट नम एरे बोलकर एक है, इज इक्वल्स टू एक एरे, यहाँ पे 34 56 ये कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी वैल्यू है।
मेरे को हर एक एलिमेंट इसका चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट चाहिए इसका, हर एक एलिमेंट चाहिए मेरे को। तो तो तुमको हर एक एलिमेंट को इटरेट करना है, मतलब हर एक एलिमेंट के वैल्यू को मेरे को लेना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर ईच यूज करते हैं। तो फॉर ईच कैसे यूज करते हैं, नम एरे लिखते हैं पहले, एरे का नाम डॉट फॉर ईच मेथड एक है, फॉर ईच मेथड। ये फॉर ईच मेथड जैसा सॉर्ट मेथड ने एक कंपेयर फंक्शन दिया था, इन्हें क्या देता, फॉर ईच मेथड एक कॉल बैक फंक्शन देता, कॉल बैक फंक्शन, कंपेयर फंक्शन, ये सब क्या है, एक ही नाम है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन विद सेल्फ इन्वोकिंग। तो जब यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या रहता है, एक एनोनिमस फंक्शन रहता है जिससे कोई नाम नहीं रहता, बराबर। तो वो सेल्फ इन्वोक हो जाता, सेल्फ इन्वोक मतलब उसको कॉल करने की जरूरत नहीं रहती कहीं और से, वो खुद ही कॉल हो जाता। जैसे ये फंक्शन हर एक एलिमेंट को कॉल कर रहा बोले तो जब जब ये एलिमेंट, जब पहला एलिमेंट मिला तो कॉल हुआ, दूसरा एलिमेंट मिला तो कॉल हुआ, तीसरा, आखिर तक कॉल होते रहेगा वो। जब लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा उसको तो उन्हें बंद हो जाएगा, समझ रहा है। तो ये फंक्शन, तो मैं एक फंक्शन लिखता हूं, कोई नाम नहीं देता हूं, ब्रैकेट डालता हूं और खाली एक ऐसा फंक्शन डाल के एंटर मार देता हूं। तो ये जो अनोनिमस फंक्शन है, ये अनोनिमस फंक्शन फॉर ईच के केस में तीन चीजें लेता है, तीन चीजें लेता है। एक तो वैल्यू, दूसरा इंडेक्स देता है, और तीसरा एरे खुद, ठीक है। तो इन्हें जैसा जैसा अपना जो सॉर्ट फंक्शन है, उन्हें अपने को ऑटोमेटिकली दो चीजें दे देता था, ए और बी। बी क्या रहता था, आगे की, सॉरी, ए क्या रहता था, मतलब 1 की पोजीशन, और बी क्या रहता था 0। वैसा प्लस 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 करके बार बार दे देता था उन्हें, दो दो एलिमेंट, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट दे देता था। सॉर्टिंग में क्या करता था, दो दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट दे देता था तुमको। वैसे फॉर ईच क्या दे रहा, तुमको तीन चीजें दे रहा, करंट वैल्यू, अभी की वैल्यू क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, और पूरा एरे भी दे दे रहा तुमको। तो अगर तुम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे, ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ये फंक्शन अनोनिमस फंक्शन है, सेल्फ इन्वोकिंग फंक्शन है, यहाँ पे लॉग लगा रहा हूं मैं। वैल्यू, वैल्यू क्या मिल रही है देखते हैं इसके अंदर, वैल्यू, फिर हम लोग यहीं पे डाल देता हूं मैं, वैल्यू, वैल्यू कोलन वैल्यू, ये वैल्यू बोले तो ये पैरामीटर की वैल्यू, ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा मैं, कॉमा, वेरिएबल है वो पैरामीटर का, इंडेक्स। अब इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने इंडेक्स लिखना चाहिए, तुम कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ उसको आगे। जैसा वो ए कॉमा बी लिखे, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा ए कॉमा बी लिखो, एक्स कॉमा वाई लिखो, वाई कॉमा जेड लिखो, खाली इतना से कि पहली वैल्यू एक्स में आएंगी, दूसरी वैल्यू वाई में आएंगी, बराबर है। ये वेरिएबल के नाम है, ये कुछ भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो मैंने ये फॉर ईच फंक्शन को घुमाया। अभी देखो मैं ओपन ड्राइव सर्वर करता हूँ इसको, कुछ किया नहीं मैंने डॉक्यूमेंट डॉट के अंदर, बट मैंने कंसोल करे वाला है। कंसोल में देखो क्या आया, पहली बार वो एरे घुमा, पहली बार वैल्यू क्या दिया उन्होंने 34, उसका इंडेक्स क्या है, पूरा एंटायर एरे में 7 एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट में से पहली एलिमेंट दिया उन्होंने 0 पोजीशन की 34। बाद में दूसरी बार घुमा, वैल्यू क्या दिया दूसरी बार में, हाँ 56, फिर बाद में इंडेक्स क्या दिया 1, फिर पूरा एरे दिया। फिर तीसरी बार घुमा उन्होंने, तीसरी बार क्या दिया, एरे क्या तीसरी वैल्यू दिया उन्होंने, हाँ 23, फिर इंडेक्स 2 दिया, फिर पूरा एरे दिया, फिर बाद में तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, तीसरा इंडेक्स दिया 56, फिर 677 दिया। मतलब हर एक एरे के एलिमेंट के अंदर तुमको इटरेट करना है, तो उन्होंने इटरेशन करा, बराबर, समझ में आ रहा है क्या। अब मैं क्या करता हूं, इसको डॉक्यूमेंट डॉट के अंदर प्रिंट कर देता हूं। अभी इसको क्या करते हैं, अभी के लिए अपन डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मेरे को क्या करने का है, अब मैं ना उसको हार्ड कोडेड नहीं करूंगा, डॉट इनर एचटीएमएल को, इनर एचटीएमएल को मैं क्या करूंगा, दिख रहा है क्या रे? आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रहा है, आवाज आ रही है ना? मैं क्या करता हूँ अभी इनर एचटीएमएल में अपन जनरली क्या करते थे, एरे ऑफ 0 फिर डॉट एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 या फिर ज्वाइन करते थे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इज इक्वल टू एरे ऑफ एलिमेंट को वापस लिखता हूं मैं यहाँ पे, अभी इज इक्वल टू वैल्यू करूंगा मैं, इज इक्वल टू वैल्यू करूंगा तो क्या होगा, कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, सब वैल्यू प्रिंट करेगा, लाइन बाय लाइन सब वैल्यू प्रिंट करेगा। और किसी को कोई आंसर? सही है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, सही है क्या, लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा? किसी का और कोई आंसर है? क्या करेगा ये, मैंने क्या करा फॉर ईच के अंदर, मैंने क्या करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट डेमो और उसके इनर एचटीएमएल को मैंने वैल्यू असाइन कर दिया, तो तुम बोल रहे लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा? हाँ, एरे की वैल्यू नहीं मिलती सर, एरे की वैल्यू नहीं मिल रही मतलब प्रिंट एरे का नेम देती है ना, हाँ एरे का नेम हाँ देना पड़ेगा ना उसके। नहीं, मेरे को ये अंदर की जो वैल्यू आ रही मैं वो प्रिंट कर रहा हूँ, एरे का तो अपन ने देखा, एरे डॉट ज्वाइन से भी मैं प्रिंट कर सकता, लेकिन मेरे को एरे डॉट ज्वाइन से नहीं करने का, मेरे को वैल्यू पूरे वैल्यूज प्रिंट करने का है, लेकिन मेरे को ये जो वैल्यू वेरिएबल मिल रहा था इससे प्रिंट करने का मेरे को। अभी क्या प्रिंट करेगा इतना बता, अभी क्या प्रिंट करेगा? हाँ बोलो मुदस्सिर भाई, अभी क्या प्रिंट करेगा ये? 22 प्रिंट कर रहा था। कर रहा, देख लिया तुमने मैं बिना देखे पूछा था क्यों करा 22 प्रिंट, चलो अभी मुदस्सिर भाई ने बोल दिया तो मामूल की 22 प्रिंट करा, क्यों करा 22 बता। हाँ सर, वैल्यू ऑफ लास्ट जो है उसकी वजह से वो लास्ट की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, स्मॉल वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसा थोड़ी जरूरी है, अगर मैंने इसके आगे कुछ तो भी लिया तो, इसके आगे 57 लिया कुछ तो भी तो, लास्ट की वैल्यू प्रिंट कर रहा सर, 2। हाँ लास्ट की वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, लास्ट की वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा, बहुत सिंपल है, समझ जाना चाहिए तुम लोगों को। अभी तक पहली बार आया, पहली बार वैल्यू में क्या था 34 प्रिंट कर दिया हमने, दूसरी बार आया फिर क्या प्रिंट करा, क्यों करा 56, 34 कहाँ गया, ओवरराइट हो गया, क्यों ओवरराइट हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या करा, उसके जगह नहीं वैल्यू डाला, खाली लोगों को दिख रहा नहीं, तो पहले 34 वैल्यू आई एचटीएमएल को गई, बाद में 34 के बाद 56 आई एचटीएमएल को गई, बाद में ऐसा ऐसा आते उन्होंने उसको मिलाया नहीं, तो जब से जो सबसे लास्ट में वैल्यू है जो कि 3 4 5 6 है अभी, वो आखिरी बार रहेंगी क्योंकि तुमने असाइनमेंट ऑपरेटर ली, बराबर। हाँ, अगर मेरे को सबकी वैल्यू चाहिए तो पूरे एरे की, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ अगर मैं ये ऐसा करूं, जिसको मैं कॉपी करता हूं और इसको भी असाइनमेंट के साथ यहाँ पे डालता हूं, फिर बाद में प्लस ऑपरेटर यूज करता हूं, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट करेगा, अब क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहली बार लूप घुमा, इनर एचटीएमएल में क्या है,
पहले इनर एचटीएमएल में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं प्लस वैल्यू, और कुछ भी नहीं बोले तो स्ट्रिंग है। इनर तो एचटीएमएल सर कुछ भी प्रिंट कुछ भी नहीं होगा फिर? प्रिंट कुछ भी नहीं होगा। 34 यहाँ पे इनर एचटीएमएल में असाइन हो जाएगा। फिर दूसरी बार घुमा तो दूसरी बार ऑलरेडी इनर एचटीएमएल में क्या है 34, और 34 प्लस 56 रहेगा। फिर तीसरी बार क्या है 34 प्लस 56 है, फिर प्लस 23। फिर ऐसा जाते 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 जब एंड में मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा तो उसके अंदर सभी वैल्यूज रहेंगे, बराबर। इसके साथ में प्लस भी स्पेस भी डाल सकता हूँ, प्लस करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस डाल देंगे इसके अंदर ताकि दिखने में आसानी जाए, बराबर। तो पूरा एरे प्रिंट करा मैंने, लेकिन एरे डॉट ज्वाइन या एरे डॉट स्ट्रिंग से नहीं करा मैंने एरे को इटरेट करा बोले तो फॉर ईच यूज करा। फॉर ईच यूज करके मैंने अभी तुमको इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बताया था मैंने। इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या है, अपन ने काउंट का याद करो, काउंट रहा तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 बताया था मैंने, वैसी है ना ये। इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू इनर एचटीएमएल प्लस समथिंग। तो इसका जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अगर तुमको सेम चीज कॉन्केट करनी है तो यहाँ पे तुम अगर प्लस इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, document dot get element by id demo inner html is equals to document dot get element by id demo dot inner html plus उसके आगे का, बराबर। समझा गया ये? तो इधर भी सेम आउटपुट दे रहा, देखो मैंने प्लस इक्वल टू भी लिया तो सेम आउटपुट दे रहा। प्लस नहीं लिखूंगा तो खाली इक्वल टू लिखूंगा तो सीधा असाइनमेंट हो जाएगा, और क्या होगा सबसे लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ क्यों ले रहा लास्ट की वैल्यू? अभी देखो इक्वल टू क्या करता, असाइनमेंट करता, तो उन्हें क्या करा देखो यहाँ पे सबसे पहली बार क्या वैल्यू है अपने पास 34 असाइन कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, लेकिन तुरंत ये सब लूप इतना फास्ट है कि तुमको समझ में भी नहीं आता कि कितना फास्ट घूम रहा। तो बाद में वापस दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू चेंज होती गई, तुमको दिखी नहीं, एंड में जो थी वो दिखी। क्यों? ओवरराइड लूप घुमा रहे ना तुम, यहाँ पे लूप घुमा रहे और असाइनमेंट कर दे रहे। असाइनमेंट कर रहे बोले तो ऑलरेडी जो इनर एचटीएमएल में रहेगा वो नहीं रहेगा, अभी जो तुम उसको देंगे वो रहेगा। तो सबसे लास्ट में क्या दिए थे तुमने इसको, फॉर ईच लूप घुमा के सबसे लास्ट में क्या दिए थे तुमने इसको, तो 3475 तुमने यहाँ पे देखो लूप में देखेंगे तो सबसे लास्ट में तुमने इसको 3475 वैल्यू के अंदर से दिए थे, इनर एचटीएमएल को असाइन करे थे, इसलिए उन्होंने इनर एचटीएमएल लिया। अगर मेरे को पूरे वैल्यू भी होना और इनर एचटीएमएल मतलब पूरे हर एक वैल्यू होना मेरे को 0 से लास्ट तक, तो मैंने तुमको क्या बताया कि जो एग्जिस्टिंग इनर एचटीएमएल को असाइनमेंट मत कर दो, इनर एचटीएमएल को वैसा का वैसी रखो। पहले तो इक्वल टू इनर एचटीएमएल को पहले असाइन कर दो, उसके बाद प्लस करके दूसरी जो वैल्यू आ रही है उसको भी असाइन करते जाओ, ताकि अब क्या होगा, ओवरराइड होंगी क्या उन्हें, हाँ आगे 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 चलते जाएंगे। इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब ये होता कि इनर एचटीएमएल प्लस नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहां ये करके जाओ ये फॉर ईच, घर पे करो फिर।
ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कल सर नंबर की हाँ, एरज नंबर की भी फाइल व्हाट्सएप कर दो ना सर। एरे ऑफ नंबर की फाइल पहली वाली फर्स्ट। ये वाली ना, मैक्स वैल्यू वाला। हाँ ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो फिर कल मिलता है।